हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। तो चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को प्रश्नमाला 8.2 में। इससे पिछले वीडियो में जो है 20 नंबर का 2 सवाल था वो बना दिए थे। सीरियल वाइज जो है वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब और फेसबुक पर, वहां से सर्च करके निकाल सकते हो। दिशा मैथमेटिक क्लास के नाम से सर्च कीजिए या इंडियन पब्लिक स्कूल बरकुरवा 4835 के नाम से सर्च कीजिए, आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए आज देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 21 नंबर देखिए। जैसे मान के चलिए कि अपने गांव घर में उम्र किसी का पूछा जाता है, घुमा फिरा के ये कंपटीशन की इस तरह से सवाल आ जाता है। इस तरह का सवाल अगर किसी का उम्र मान के चलो, तुम्हारे पिताजी माताजी दादाजी, घुमा फिरा कोई अगर पूछ रहा है इस उम्र को, तो किस तरह उसका उम्र हम बता पाएंगे, निकाल पाएंगे, ये सब सवाल इसमें दिया हुआ है। तो उन्हीं सवाल को देखेंगे। लिखा है दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की जो आयु है उसकी जो पुत्री है उसकी 10 गुनी है। अब सोचो कि दादाजी की आयु क्या है जो उसकी पुत्री का उम्र के 10 गुनी है। या तो दादाजी का उम्र मालूम होना चाहिए या पुत्री का उम्र मालूम होना चाहिए। आगे यदि उनकी आयु पुत्री की आयु से 50 वर्ष अधिक है। अब पुत्री की जितनी आयु है उससे 50 वर्ष अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात करना है। दादा का भी करना है और पोत्री का भी करना है। यहां लिखेंगे माना कि पोत्री की आयु मान लो। पहले पोत्री की आयु उसके पोत्री की आयु क्या मानेंगे? एक्स मान लेते हैं, एक्स वर्ष। अब दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, अब देखो ध्यान से, पोत्री की आयु को एक्स माना है तो दादाजी उस पोत्री की आयु से 10 गुनी है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 10x वर्ष। प्रश्न से फिर क्या कह रहा है कि 50 उनकी आयु से, पोत्री की आयु से 50 वर्ष अधिक है। तो पोत्री की आयु कितना है? दादाजी की आयु तो 10x माइनस पोत्री की आयु x बराबर 54 वर्ष अधिक है, तो 54 हो गया इसके बराबर। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 1 गया, कितना होगा? यहाँ पे 9x बराबर 54। x बराबर क्या हो जाएगा उधर? 54/9 कट के आ गया 6, क्योंकि x बराबर 6 वर्ष। x जो होगा वो 6 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः पोत्री की आयु 6 वर्ष। पोत्री की आयु का x माने तो 6 वर्ष, और दादाजी की आयु क्या माने है? 10x, 10 गुना 6, 60 वर्ष। 10 गुनी हो गया। पुत्री का आयु 6 वर्ष था, उसका 10 गुना 60 हो गया। तो यही हमको निकालना था, जो कि निकल गया। तो 21 नंबर समझ गए। अब देखिए 22 नंबर में क्या लिखा है। 22 में 2 गो सवाल है। पहला दिया है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन का जितना आयु होगा उसके पुत्र का 3 गुना होगा। अब उसके पुत्र का अगर मान लो 2 वर्ष आयु है तो इसका 6 वर्ष हो जाएगा, उसका 3 गुना है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है ये ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। अब इसका 3 गुनी है उसके पिताजी का उम्र। तो लिखेंगे यहाँ अमन, उसके पिता का नाम अमन है, अमन की आयु बराबर इसका 3 गुना 3x वर्ष। जितना इस पुत्र का उम्र है उसके पिता जो ये अमन है उसका 3 गुना, इसलिए 3x वर्ष ले लिए। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, यानी कि अभी 10 वर्ष पहले, तो इसमें से 10 घटाएंगे, वर्तमान x है, यहाँ पे लिख लो पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु x वर्ष, और यहाँ पे डॉट डॉट कर दो ताकि
ये भी आ जाए 3x वर्ष। अब देखो आगे सवाल में कह रहा है कि जो 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 10 वर्ष पहले, यानी कि अभी जो है उसमें से 10 पीछे कम करेंगे तब ना पिछले मालूम होगा। तो 10 वर्ष पहले, तो ये हो गया पहले, अब बराबर कितना 3x माइनस का 10, इधर भी करना है। अब 5 गुनी ये है तो इसको 5 से गुनी कर देंगे। ये तो इसका है पुत्र की और ये है अमन की, 3 गुनी 10 वर्ष, इसमें भी घटाना पड़ेगा। ये 5 गुनी हो जाता है, समझ गया, ये उसके बाद ये 5 गुनी आ जाता है। यहाँ पे समझ लो फिर से, अमन की जो आयु है वर्तमान, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र का अगर x माने है तो अमन का 3 गुना 3x हो जाएगा। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष मान लो उसका जो पुत्र की जो आयु है 10 वर्ष पहले करेंगे कैसे, मान के चलो अभी उसका 10 वर्ष है, अभी 20 वर्ष उसका उम्र है पुत्र का, तो 10 वर्ष पहले कितना होगा, इसमें से 10 घटाएंगे तब ना पता चलेगा 10 वर्ष के पहले कितना है। अब अभी जब उसका पिता का उम्र 3 गुना है, 3x है, यानी 3x के जब मान लो कि यहाँ पे 20 इसको लिए तो यहाँ पे 60 हो गया, इसका 3 गुना है 60, तो 10 वर्ष पहले इसका कितना होगा, इसमें से भी 10 घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि पहले 50 वर्ष था। अब फिर ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले 5 गुनी थी, ये पुत्र की आयु की 5 गुनी ये थी, तो पुत्र की आयु में 5 से गुना करेंगे तब जो बराबर में आएगा उतना था उसका उम्र। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये 3x माइनस का 10। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, 5x माइनस का 50 बराबर 3x माइनस का 10। 5x x वाला को इधर कर लेते हैं, 3x बराबर माइनस का 10 प्लस का 50, 5 3 8, इधर हो गया 8, यानी कि सॉरी 5 में से 3 गया, 2x बराबर इधर घटा देंगे तो 40, x बराबर क्या आ जाएगा 40 बट्टा 2, काटेंगे तो 20 आ जाएगा। समझ में, x बराबर 20। तब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या माने है x वर्ष, तो ये हो गया 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु बराबर, अमन की वर्तमान आयु 3 गुना x 3 गुना 20 बराबर 60 वर्ष। 3 गुनी हो गया कि नहीं, 3 से गुना किया गया 20 को तो 60 हो गया। यही पूछ रहा था, समझ गया। ये था क्वेश्चन 22 का पहला नंबर। अब 22 का दूसरा नंबर देखेंगे, समझ गए। चलिए 22 का 2 नंबर सवाल देखिए। 22 के 2 नंबर में लिखा है सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ मान लेंगे, माना कि सोबो की आयु x वर्ष, सोबो की आयु जब x है तो उसकी माँ का आयु क्या है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है, और माँ की आयु इसका 6 गुनी होगा, तो इसको 6 गुना x 6 इतना वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब प्रश्न में क्या करा, प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से 1/3 हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद, पहले बोला होता तो घटा देते, बाद बोला है इसलिए जोड़ देते हैं, इसका 1/3 हो जाता है, इसकी माँ की 1/3, 1/3 गुना 6x, 1/3 ये हो गया, 1/3 1/3 हो गया। अब यहाँ पे देखो x प्लस 5 बराबर एक गुण, इसको हम क्या करते हैं गुना में इधर ले आते तो भागा में आ जाएगा, 6x बराबर 1/3। अब इससे इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ 3x प्लस का 15 बराबर 6x, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 3x माइनस का 6x बराबर माइनस का 15।
माइनस का 3x बराबर माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 15/3 काटेंगे तो 5, यानी x बराबर कितना आया 5। अब लिखेंगे अतः सोबो की आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x माने है तो यहाँ x का मान 5 आया तो 5 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु क्या माने 6x तो 6 गुना 5 30 वर्ष। ये हो गया, तो 2 नंबर सवाल ये निकल गया। इन्हीं के साथ इस वीडियो को एंड करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।